मेरे भाई आप सभी को मेरा नमस्कार। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ब के ऊपर। और वर्ब एक ऐसा टॉपिक है, अगर वर्ब का नॉलेज अगर आपके पास अच्छा है तो उससे कई सारे टॉपिक्स हैं जो आपके जो है पढ़ने में वहाँ जो है सो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाता है। जैसे आगे अगर जब भी हम टेंस पढ़ेंगे, वॉइस पढ़ेंगे, नरेशन पढ़ेंगे, क्वेश्चन टैग पढ़ेंगे और कई सारे टॉपिक्स हैं जहाँ हम उन सारे टॉपिक्स को डील कर रहे होंगे, तो ये वर्ब जो है बहुत ही ज़्यादा जो है सो आपको मदद करेंगे। तो आज चलिए इस क्लास में हम लोग वर्ब के ऊपर डिस्कशन करेंगे और वर्ब देखते हैं कि वर्ब क्या होता है, इनका काम कैसे होता है, इनका फंक्शन जो है इंग्लिश में किस तरीके से होता है। ये सारी बातें जो है सो आज इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगेन मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि वर्ब एक ऐसा टॉपिक है जो इंग्लिश में जान डाल देता है। इंग्लिश में कई सारे टॉपिक से जो है डायरेक्ट इसका लिंक होता है। तो वर्ब जो है शुरू से आप लास्ट तक देखें। तो चलिए आज हम बात करते हैं वर्ब के ऊपर। तो सबसे पहले अगर हम वर्ब की बात करें तो इससे पहले आपने वर्ब पढ़ा भी होगा। अगर हम वर्ब की बात करें तो ये वर्ब जो होता है वो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये वर्ब जो होता है ये एक एक्शन वर्ड होता है। यानी कि वर्ब की बात की जाए तो ये क्या होता है, एक एक्शन वर्ड होता है। एक्शन वर्ड होता है। लेकिन सिर्फ क्या एक्शन कहने से ये जो है वर्ब हो जाएगा क्या? तो ये एक्शन वर्ड कह देना वर्ब को, ये अपने आप में अधूरा बातें हैं। एक्शन सिर्फ वर्ब का काम एक्शन को बताना नहीं है। वर्ब का काम कई सारे चीजों को बताना होता है। जैसे ये एक्शन को तो बताता ही है, पर एक्शन के अलावा जो है ये कई सारे चीजों को और भी बताने का काम करता है। तो ये वर्ब या तो एक्शन को भी बता देता है, या फिर बात की जाए तो ये एक्शन के अलावा हम अगर पोजीशन की बात करें तो ये पोजीशन को भी शो करता है। और इनके अलावा अगर हम बात करें तो किसी चीज की स्टेट या किसी विंग की स्टेट की बात की जाए तो वो उनके स्टेट को भी बताता है। स्टेट कहा जाए कि अवस्था को बताता है। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, उन एग्जाम्पल से आपको वर्ब जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये टॉपिक जो है अपने आप में ही जबरदस्त है। तो इन टॉपिक के ऊपर कुछ सेंटेंस लिखते हैं, उन सेंटेंस के थ्रू हम वर्ब को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं, कुछ सवाल लिखते हैं। जैसे मैं लिखूं, राधा इज सैड। मोहन इज प्लेइंग अ फुटबॉल। रमेश हैज अ कार। एक लास्ट सवाल और लिख लेते हैं। जैसे रोहित वाज हैप्पी। इन सारे सवालों को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो पहले सवाल हमारे पास लिखा हुआ है कि राधा इज सैड। अब यहाँ पे लिखा हुआ कई सारे, इन सारे सवालों में जो है वर्ब अलग अलग लिखे हुए हैं। उन सारे वर्बों पे हम बात करते हैं। जैसे पहला सवाल लिखा हुआ है राधा इज सैड। अगर राधा इज सैड की बात की जाए तो इस सेंटेंस में देखा जाए तो राधा जो है अपने आप में सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इज जो है ये किसका काम कर रहा है, तो वर्ब का काम कर रहा है। और सैड अपने आप में एडजेक्टिव। अगर आपने एडजेक्टिव का क्लास पिछले क्लास में हमने एडजेक्टिव के बारे में जो है सो देख लिया था। अगर आपने नहीं देखा तो उन वीडियोज को देख सकते हैं। अगर वर्ब की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है राधा इज सैड, यानी कि राधा जो है वो क्या है, तो सैड है। अब राधा यहां पे देखना, सिर्फ अगर हम वर्ब को इतना ही कह दे कि वर्ब जो होता है वो एक एक्शन वर्ड होता है, तो सिर्फ इतना कह देने से हमारा काम होता। अगर यहां पे देखा जाए तो इज भी एक वर्ब है, लेकिन क्या ये वर्ब जो है यहां पे कोई एक्शन को बता रहा है? एक्शन कहने का मतलब क्या समझते हैं आप? एक्शन कहने का मतलब समझ में आता है कि कोई भी व्यक्ति, somebody does any kind of एक्शन या एक्टिविटी।
यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है जब कोई भी एक्टिविटी कर रहा होता है, कोई भी काम कर रहा होता है, कोई भी एक्टिंग कर रहा होता है, तो वो उसको कहते हैं एक्शन करना। जैसे मान लो कि आपके सामने एक लड़का खेल रहा है, तो इसका मतलब उसका एक्टिंग, उसका एक्शन देखा जाए तो वो एक्टिविटी क्या कर रहा है, खेलने का कर रहा है, तो इसका मतलब वो उसका एक्टिविटी हुआ, वो उसका एक्शन हुआ। तो ये एक्शन कहने का मतलब ही समझ में आता है कि कोई एक्टिविटी कर रहा हो, कोई काम कर रहा हो, किसी तरह का एक्शन कर रहा हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्शन वर्ड कहते हैं। पर क्या यहाँ पे राधा इज सैड, तो राधा कोई एक्शन कर रही है क्या? तो आपका जवाब होगा कि नहीं, राधा यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं कर रही है। इसका मतलब हमें समझ में आया कि राधा यहाँ एक्शन नहीं कर रही है, तो इसका मतलब राधा का क्या बताया जा रहा है, तो राधा अभी किस स्टेट में है, राधा की अवस्था को डील किया जा रहा है, राधा की अवस्था को बताया जा रहा है। यानी कि यहाँ जो ये वर्ब है, ये वर्ब क्या ये एक्शन वर्ड है? नहीं, ये स्टेट को शो करने के लिए यूज किया गया है, तो इस वजह से इसको स्टेटिव वर्ब भी कह देते हैं। तो ये वर्ब तो है, पर ये क्या बता रहा है, राधा के स्टेट को बता रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव मोहन इज प्लेइंग अ फुटबॉल। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो इस सवालों को आप ध्यान से देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मोहन। मोहन इस सेंटेंस का क्या होगा, तो मोहन इस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। इज की बात करें तो इज भी वर्ब होता है, और प्लेइंग की बात करें तो ये भी एक वर्ब है, और फुटबॉल यहाँ सेंटेंस का ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अगर मोहन इज प्लेइंग अ फुटबॉल, मैं कहूँ कि मोहन जो है वो फुटबॉल खेल रहा है, तो अगर मोहन फुटबॉल खेल रहा है तो आप बताना क्या यहाँ वो कोई एक्टिविटी कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक्शन का मतलब मैं बार बार समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि एक्शन का मतलब हमें समझ में आ रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो कोई एक्टिविटी कर रहा है, समवन डज एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी दैट कॉल्ड एक्शन। तो ये एक्टिविटी करने का जो प्रोसेस है, तो यहां पे क्या मोहन जो है कोई एक्टिविटी कर रहा है या नहीं कर रहा है, मोहन कोई एक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आपका जवाब होगा कि मोहन एक्शन कर रहा है। मोहन कौन सा एक्शन कर रहा है, कौन सा एक्टिविटी कर रहा है, तो मोहन एक्टिविटी कर रहा है खेलने का। तो यहां पे ये प्लेइंग जो है, यानी मोहन खेल रहा है, तो यहां प्लेइंग जो है वो उसके मूवमेंट को बता रहा है, वो उसके एक्शन को बता रहा है। इसका मतलब ये कैसा हो गया, एक्शन बताने के लिए ये एक्शन वर्ड हो गया, और ये भी किसका काम कर रहा है, वर्ब का। इसको मेन वर्ब कहते हैं, इसको हेल्पिंग वर्ब। वो थोड़े देर में समझेंगे ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब क्या है। लेकिन नेक्स्ट सवाल पे की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा लिखा हुआ है रमेश हैज अ कार। अगर रमेश हैज अ कार लिखा हुआ है तो यहाँ पे इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन होगा, सब्जेक्ट। और पिछले क्लास में हमने कई सारे क्लास में डिस्कशन इस बात का कर दिया था कि अगर सब्जेक्ट की बात की जाए या ऑब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के प्लेस पे हमेशा ही या तो हम किसी नाउन को लिखा करते हैं या फिर किसी प्रोनाउन को लिखा करते हैं। तो यहाँ पे ये रमेश जो है अपने आप में ये नाउन है, इसके जगह पे चाहे तो हम प्रोनाउन को भी लिख सकते हैं। हैज की बात करें तो ये वर्ब है, और ये लिखा हुआ देखा जाए तो ये भी एक नाउन है, या ऑब्जेक्ट, ये भी नाउन है। पर हम वर्ब के बारे में डिस्कशन करें तो क्या ये यहाँ पे एक्शन, रमेश हैज अ कार का मतलब समझ में आता है कि रमेश के पास क्या है, एक गाड़ी है। अगर रमेश के पास एक गाड़ी है तो क्या वो एक्शन कोई कर रहा है, आपका जवाब होगा नहीं, वो एक्शन तो नहीं कर रहा। क्या वो कोई स्टेट दिखा रहा है, क्या कोई वो अपना अवस्था दिखा रहा है, तो वो अवस्था भी, वो खुश है, नाराज है, इंटेलिजेंट है, ये सब हुआ कि कोई उनके बारे में हम स्टेट बताते हैं, अवस्था बताते हैं। पर यहाँ वो भी बातें नहीं है। इसका मतलब हम क्या बताना चाह रहे हैं, यहाँ पे पोजीशन बताना चाह रहे हैं। पोजीशन का मतलब कि रमेश के पास क्या है, एक गाड़ी है। तो यहाँ पे ये जो हैज है, ये हैज क्या शो कराना चाह रहा है, तो ये हैज शो कराना चाह रहा है पोजीशन। अगर हम पोजीशन की बात करें तो यहाँ पे ये लिखा हुआ क्या हो जाएगा, पोजीशन। पोजीशन का मतलब आप समझे कि ये एक तरीके का ऑनरशिप दिखाने का काम करता है। ऑनरशिप कहने का मतलब कि वो अधिकार दिखाना चाह रहा होता है कि ये, जैसे मान के चले कि रमेश हैज अ कार, रमेश के पास अगर एक गाड़ी है तो इस पे अधिकार भी किसका होगा, रमेश का ही होगा। मैं कहूँ कि यू हैव अ वॉच, अगर आपके पास एक वॉच है तो उस वॉच पे अधिकार भी किसका होगा, आपका होगा। तो इसका मतलब हमें समझ में आया कि वर्ब कौन कौन से फंक्शन करते हैं। एक तो एक्शन, जो कि जनरली एक्शन का काम करता ही है, पर इनके अलावा ये पोजीशन भी दिखाने का, अधिकार भी दिखाने का काम करता है, और इनके अलावा स्टेट भी दिखाने का काम करता है, यानी कि अवस्था को भी बताता है। और एक लास्ट सवाल लिखा हुआ है रोहित वाज हैप्पी। तो यहाँ पे देखा जाए तो रोहित के क्या बताने का काम कर रहा है, स्टेट बताने का, कि रोहित अभी किस अवस्था में है। तो यहाँ पे लिखा हुआ रोहित जो है एक स्टेटिव वर्ब है, ये स्टेट को बताने का काम कर रहा है यहाँ। तो ये स्टेट, तो हमें समझ में आया कि वर्ब मोटे मोटे तौर पे या तो वो एक्शन को बताता है, या फिर पोजीशन को बताता है, या फिर कहा जाए तो उस किसी के स्टेट को बताता है, अवस्था को बताता है। अब अगर हम वर्ब की बात करें तो वर्ब जो है वो कैटेगराइज हो चुका है, और वर्ब कितने भागों में कैटेगराइज हो चुका है तो इन पे हम बातें करते हैं। अगर वर्ब की बात करें
तो वर्ब जो होता है वो दो तरीके का होता है, जिसमें एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, अगर हम वर्ब की बात करें तो वर्ब दो भागों में कैटेगराइज हो चुका है। जिसमें एक को तो हम लोग कहते हैं मेन वर्ब, और दूसरे की बात की जाए तो दूसरे को हम लोग कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। या हेल्पिंग वर्ब को ही हम दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो इसी बात को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब। तो या तो हम हेल्पिंग वर्ब कह लें या फिर ऑक्सिलरी वर्ब कह लें, तो ये दोनों ही इसको कहे जाते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल से समझाता हूँ। ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का क्या लफड़ा है, तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में समझना क्या होता है। मेन वर्ब जो होता है वो निश्चित रूप से देखा जाए तो ये एक एक्शन को डिनोट करने का काम करता है, और हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो ये इसके नाम में ही इसके डेफिनेशन लिखा हुआ कि ये हेल्पिंग वर्ब, दैट मीन्स कि ये हेल्प करने का काम करता है। और ये हेल्प किसको करेगा, तो ये हेल्प मेन वर्ब को करने का काम करता है। और वो भी हेल्प किस तरीके से, तो उनके टाइम के बारे में जानकारी दे करके उसको हेल्प करने का प्रयास करता है। जैसे मैं सवालों से आपको इन बातों को समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, उन एग्जाम्पल को आप ऑब्जर्व करना। जैसे मैं कहूँ रोहन was writing a letter. Sita can do this work. Mohit could do this work. और एक सवाल और लिख लेते हैं, जगह नहीं है तो ऊपर में ही लिख लेते हैं। जैसे हमने कहा she is singing a song। तो इन एग्जाम्पल के थ्रू हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। इनको देखना आप, यहाँ पे लिखा हुआ है पहले सवाल, सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। अगर सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग लिखा हुआ है तो इस सेंटेंस में हम देख पा रहे हैं कि ये सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट। ये देख पा रहे हैं इज और सिंगिंग, ये दोनों के दोनों वर्ब है। और इस सिंगिंग के ये व्हाट का जवाब दे रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ सी इज सिंगिंग, तो इसमें इज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पे सिंगिंग जो है वो क्या है, मेन वर्ब है। अब ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की बारे में बात की जाए तो मेन वर्ब क्या बताता है, वो एक एक्शन को डिनोट करने का काम कर रहा है कि काम क्या हो रहा है, काम क्या चल रहा है, जिस बारे में ये बताने का प्रयास करता है। और इज जो है ये मेन वर्ब को हेल्प करने का काम करता है। ये मेन वर्ब को हेल्प कैसे करता है, इन बातों को आप देखना। ये मेन वर्ब को हेल्प कैसे करता है कि मेन वर्ब को ये टाइम के बारे में जानकारी दे करके हेल्प करना चाह रहा होता है। यानी कि हेल्पिंग वर्ब का काम होता है कि वो टाइम के बारे में जानकारी दे कि जो एक्शन हो रहा है वो एक्शन किस मूवमेंट में, किस टाइम में हो रहा है, वो प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है या फ्यूचर में हो रहा है, किस मूवमेंट में वो एक्शन जो है हो रहा है। ये जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होता है, हेल्पिंग वर्ब से होता है। पर मेन वर्ब की बात करें तो वो कौन सा एक्शन चल रहा होता है, कौन सा एक्शन हो रहा होता है, ये सारी बातें जो है हमें मेन वर्ब से पता चलता है।
तो यहाँ पे लिखा हुआ है सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, इसका मतलब हमें समझ में आया ये बातें जो चल रही है वो किस में चल रही है, प्रेजेंट में चल रही है। पर यहाँ पे लिखा हुआ है रोहन वाज राइटिंग अ लेटर, तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक्शन जो हो रहा है, काम जो हो रहा है, वो काम क्या हो रहा है, लिखने का हो रहा है। तो काम जो हो रहा है वो लिखने का हो रहा है, ये मेन वर्ब कहलाएगा। और इसी मेन वर्ब को हेल्प करने के लिए कौन आ रहा है, वाज आ रहा है, इसको हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है कि वो टाइम के बारे में जानकारी दे और मेन वर्ब को हेल्प करे। तो इसका मतलब ये टाइम का जानकारी दे रहा है कि ये बातें, ये एक्शन कब हो रहा था, पास्ट में हो रहा था। ये एक्शन कब हो रहा था, तो आपका जवाब होगा ये प्रेजेंट में हो रहा था। यहाँ पे लिखा हुआ है सीता कैन डू दिस वर्क, तो यहाँ पे सीता सब्जेक्ट है, कैन हेल्पिंग वर्ब है जो ये प्रेजेंट का भी जानकारी दे रहा है, और डू देखा जाए तो ये मेन वर्ब है, एक्शन को रेफर कर रहा है कि एक्शन क्या हो रहा था, तो ये मेन वर्ब है, एक्शन के बारे में जानकारी दे रहा है। और ये प्रेजेंट के बारे में, यहाँ कुड देखा जाए तो ये जानकारी हमें हेल्पिंग वर्ब पास्ट के बारे में जानकारी देता है। और डू की बात की जाए तो डू ये मेन वर्ब है जो एक्शन के बारे में जानकारी देता है। अब ये फर्दर आगे कई सारे पार्ट में डिवाइड हो चुके हैं, तो उनके बारे में भी हम बातें कर लेते हैं। अगर देखा जाए तो ये हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में। अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें, हेल्पिंग वर्ब, अगर वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए मेरे भाई तब भी आप देखना। और वर्ब एक ऐसा टॉपिक है जो आपके यहाँ से कई सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं, तो आप वर्ब को पूरा ही देखना। तो हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब फर्दर ये दो पार्टों में डिवाइड होता है। और हेल्पिंग वर्ब को ही हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब को ही दूसरे शब्दों में हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से भी जानते हैं। तो हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब फर्दर ये दो पार्टों में डिवाइड हो चुका है, जिसमें पहला जो होता है वो हमारा होता है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होता है, और पहला प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होता है। और दूसरा अगर बात की जाए तो दूसरा जो होता है जिसको हम लोग मॉडल कहते हैं, दूसरा हमारे पास मॉडल होते हैं। तो ये दो भागों में बटा हुआ है। एक को हम लोग क्या कहते हैं, एक को कहते हैं हेल्पिंग वर्ब इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब एंड सेकेंड मॉडल। तो ये दो भागों में बटे हुए हैं, जिनमें प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं, ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो कई सारे पार्ट्स में बटे हुए हैं। तो जिनमें पहला जो होता है वो हमारा बी का फॉर्म होता है, दूसरा हैव का फॉर्म होता है, और तीसरा जो होता है वो डू का फॉर्म होता है। हैव फॉर्म की बात करें तो बी फॉर्म की बात करें तो इसका मतलब इज, एम, आर, वाज, वर होता है। और हैव फॉर्म की बात करें तो हैव फॉर्म क्या होता है, हैव, हैज और हैड होता है। डू फॉर्म की बात करें तो ये डू, डज, डिड होता है। तो ये तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और मॉडल की बात करें तो मॉडल जो होता है वो मॉडल हमारा कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ought to, need, dare, used to, ये सारे होते हैं। 2, 4, 6, 8, 10 और 3, 13। मॉडल की बात करें तो ये कितने लिखे हुए हैं, 13। और हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो ये कितने लिखे हुए हैं, 3, 2, 5 और 3, 8 और 3, 11।
तो टोटल अगर मोटे मोटे तौर पे देखे जाए तो हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितने हो गए, 24 हो गए। तो ये 24 जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, और इनमें देखना एक प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होता है और दूसरा क्या होता है, मोडल होता है। इन दोनों में फर्क क्या है इस बात को समझना। ये जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होते हैं ये हमें किसके बारे में जानकारी देता है, तो ये हमें टाइम के बारे में जानकारी देता है। जैसे यहाँ पे इज-ए-मार लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इज-ए-मार, तो ये इज-ए-मार किसके बारे में जानकारी दे रहा है, प्रेजेंट के बारे में जानकारी दे रहा है। जबकि अगर हम वाज वर की बात करें तो ये किसके बारे में जानकारी दे रहा है, पास्ट की। सिमिलरली यहाँ पे देखा जाए तो ये हैज हैव किसके बारे में जानकारी दे रहा है, प्रेजेंट के बारे में जानकारी दे रहा है। और हैड की बात करें तो ये किसके बारे में जानकारी दे रहा है, पास्ट के बारे में। डू डज की बात करें तो ये भी यहाँ पे प्रेजेंट के बारे में जानकारी देता है, और डिड की बात करें तो ये पास्ट की जानकारी दे रहा है। तो ये समय में देखा जाए प्रेजेंट पास्ट की तो जानकारी देता है, लेकिन कहीं फ्यूचर की बातें नहीं हो रहा है, तो हम समझेंगे कि फ्यूचर की बातें क्यों नहीं हो रहा है। और दूसरी बात, अगर ये टाइम की जानकारी देता है, अगर ये टाइम की जानकारी देता है, अगर ये टाइम के बारे में बताता है, तो ये मॉडल किसके बारे में बताता है, तो मॉडल जो है वो हमारे मूड के बारे में बताता है कि हमारा मूड किस सिचुएशन में कैसा होता है। हम इन मॉडल के हिसाब से जो है हम अपने मूड को रिप्रेजेंट करने में बहुत ज़्यादा इसकी मदद हमें मिलती है। तो ये हमें मूड को रिफ्लेक्ट करने में मदद करता है। तो ये हेल्पिंग वर्ब के बारे में देख लिए। मेन वर्ब भी इसी तरह से जो है हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में चर्चा कर देंगे। आज यहीं तक रखते हैं, और ये वर्ब बहुत ही टॉपिक है। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद। थैंक यू।